नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में और मैं आचार्य भावेश वेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ज्योतिष के क्षेत्र में, वह विषय है तलाक। जी हाँ दोस्तों, डाइवोर्स के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास में ऐसी कुंडलियां आती हैं तो हम उन्हीं पर ही वीडियो बनाते हैं। जो ज्वलंत विषय होते हैं, जो विषय लोगों को अक्सर ज़्यादा परेशान करते हैं, हमारे वीडियो भी उन्हीं पर आपको मिलेंगे। दोस्तों, तलाक एक ऐसी क्रिया है, ऐसी घृणित क्रिया कह सकता हूं मैं, कि जिसमें व्यक्ति कभी सोचता नहीं है कि उसे अचानक तलाक लेना पड़ेगा, या ऐसी कौन सी बाधा आके खड़ी हो जाती है कि जिस व्यक्ति से वो शादी करता है, उसके साथ 7 फेरे लेता है, जीवन गुजारने की कस्में खाता है, और अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि तलाक हो जाता है। ऐसी कौन सी बाधा आके खड़ी हो जाती है कि व्यक्ति का तलाक हो जाता है। देखिए, एक तो होता है कि जो छोटी मोटी बातें होती है, मन मुटाव घर में होता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ जीने की कस्में खाता है, रहने की साथ में रहने की कस्में खाता है, ऐसा व्यक्ति उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और कोर्ट कचहरी के झंझट में फंस के तलाक ले लेते हैं। ऐसे कौन से ग्रह हैं जन्म कुंडली में? क्या होता है कि हमने ऐसी कुंडलियां भी देखी हैं कि जिनके बारे में हमने सुना, लोगों के बारे में हमने देखा, उनसे हमने पूछा कि जी आपने क्या कुंडली मिलान किया था? तो उन्होंने बोला हाँ गुरुजी, हमने कुंडली मिलान करवाया था। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ कि कुंडली मिलान के बावजूद भी एक प्रकार से तलाक हो गया, कि हस्बैंड से नहीं बन रही है, या पत्नी की पति से नहीं बन रही है, पति की पत्नी से नहीं बन रही है। क्यों? इस ज्वलंत विषय को मैं उठाने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ, पहले तो मैं आपको एक ये छोटी सी बात बता देता हूं कि कभी भी आप ये इस चीज को मानकर चलिए कि जो पंचांग से गुण मिलान किए जाते हैं, जिनको गण मिलान भी कहते हैं, गुण मिलान भी कहते हैं, 36 में से 32 गुण मिलने के बावजूद भी शादियां टूट जाती हैं। कोर्ट में ऐसे केस फंसे पड़े हैं हजारों लाखों की तादाद में, कि जिनमें कहा गया है जी व्यक्ति के 36 में से 32 या 28 गुण मिले, उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी विपत्ति आके खड़ी हो गई कि व्यक्ति का तलाक हो गया। दोस्तों, हाँ, मैं आज इसी विषय पर बात कर रहा हूं कि 32 गुणों के बावजूद भी शादी क्यों टूट गई। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि जो कुंडली मिलान होता है वो गुणों से नहीं होता है, गुणों से कभी नहीं होता है। गुणों से आप नाम से मिलान करके आप मुहूर्त निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी का जो खाका है कि सामने वाले व्यक्ति से शादी निभेगी या नहीं निभेगी, उसके लिए जन्म कुंडली का होना आवश्यक है, ना कि सिर्फ नाम। क्योंकि नाम से तो क्या होता है कि जैसे ही आप ग्रहों का मैच आपने किया नहीं और आपने सिर्फ मुहूर्त पूछ लिया, गुण पूछ लिया जी कितने मिलान है, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाइए, आपको अभी वो बता देगा कि फला फला का नाम ये, लड़की का नाम ये, और गुण मिल गए जी उसके 28। बस इतना सही? क्या इसी को कुंडली मिलान कहते हैं? नहीं दोस्तों, ये कुंडली मिलान नहीं है, ये आधा अधूरा है, ये दुधारी तलवार है। मैं निश्चित तौर पर इसको साबित करूंगा और मैं बताऊंगा कि ये दुधारी तलवार कैसे है, कि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है व्यक्ति का, वो किस प्रकार से सर्वनाश की ओर अग्रसर कर देता है। जब पता ही नहीं है कि कुंडली मिलान होगा कैसे, तो आप कैसे भविष्यवाणी करेंगे कि इस व्यक्ति की शादी निभेगी या टूटेगी? और टूटेगी तो कितने साल में टूटेगी, और निभेगी तो पूरी जिंदगी भर कैसे निभेगी? वो भी आपकी कुंडली बताती है, वो आपके गुण नहीं बताते। गुणों के मिलान के बावजूद भी शादियां टूट रही हैं, क्योंकि कुंडली मिलान नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से। जिस प्रकार से लड़का और लड़की की कुंडली रखी जाती है, उनका मिलान हुआ ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उनका मिलान बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे सिर्फ और सिर्फ तलाक के ऊपर, कि तलाक क्यों होते हैं, ऐसे कौन सी ग्रह स्थिति होती है जिसकी वजह से तलाक हो जाते हैं। मान लीजिए 2 ग्रह जन्म कुंडली में ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को सुख और शारीरिक सुख दोनों प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुख और शारीरिक सुख। शारीरिक सुख की अगर बात करें हम, पत्नी के सुख की अगर बात करें, तो व्यक्ति जो पुरुष होता है उसकी कुंडली में हम शुक्र को देखेंगे, उसकी कुंडली में हम शुक्र को देखेंगे कि उसे पत्नी का सुख कितना मिलेगा। और अगर स्त्री की कुंडली है
तो हम उसकी कुंडली में देखेंगे गुरुदेव गुरु बृहस्पति को कि उसकी कुंडली में पति का सुख उसे कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर स्त्री की कुंडली में बृहस्पति नीच का हो जाए, ये मेरा खुद का देखा हुआ अनुभव है, और आप भी एक नहीं दो नहीं 50 कुंडली में लगाकर देख लेना। जो बात मैं बोल रहा हूं, जो योग मैं बता रहा हूं, निश्चित तौर पर आप मानिएगा ऐसी स्त्रियों का डाइवोर्स हो जाता है या होता ही है। हमने 2 या 3 शादियां भी देखी हैं, और 2 शादी होने के बाद में फिर शादी टूट जाती है। वो योग कौन सा है? बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में नीच अवस्था में हो और शनि की उसके ऊपर दृष्टि पड़ जाए, दोस्तों शादी टूट जाती है। शादी टूटती है, तलाक होता है। अगर मान लीजिए सप्तम भाव सप्तमेश के ऊपर शनि का दुष्परिणाम आ जाए, शनि का दुष्प्रभाव आ जाए, सप्तमेश अस्त हो जाए, शादी नहीं निभती है, शादी टूट जाती है। 1 शादी 2 शादी 3 शादियां होकर टूट जाती है, पत्नी का सुख ही नहीं मिलेगा। अगर स्त्री की कुंडली में गुरु नीच का हो जाए, सप्तमेश अस्त हो जाए, 6 8 12 में चला जाए, शनि की दृष्टि में चला जाए, निश्चित तौर पर तलाक होगा, तलाक हो जाता है, होता ही है। मैं जो भी बात करता हूं ना मैं देख के करता हूं ना कुछ, जो मैंने सीखा है, जो मैंने इस चीज को धारण किया है, मैंने जो एनालाइज किया है, जो मैंने प्रैक्टिस की है जीवन में, जन्म कुंडलियों पे जो योग लगाए हैं, उनको लगाकर जब हम देखते हैं तो ही वो चीजें बाहर निकल के आती हैं। आपके अंदर से जो ज्ञान भरा पड़ा है वो ज्ञान निकल के आता है। दोस्तों अगर सप्तम भाव सप्तमेश की स्थिति खराब हो गई और बृहस्पति स्त्री की कुंडली में नीच का हो गया, वक्री हो गया, अस्त हो गया, शनि की दृष्टि में चला गया, तो निश्चित तौर पर ऐसी स्त्रियों का जो तलाक है वो हो जाता है। अब पुरुष की कुंडली में देखिए, पुरुष की कुंडली में अगर सप्तम भाव सप्तमेश और पंचमेश, पुरुष की कुंडली में पंचमेश अगर नीच का हो जाए, अस्त हो जाए, वक्री हो जाए, अशुभ भाव में विराजमान हो जाए, राहु केतु की दृष्टि में चला जाए, तो विवाद उत्पन्न होता है और उसके बाद में तलाक हो जाता है। और अगर ऐसे में शुक्र जो है वो अस्त हो जाए, शुक्र जो है एक प्रकार से आप देखा जाए वक्री हो जाए, नीच का हो जाए, नीच का जो होता है शुक्र वो कन्या राशि में होता है, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की पत्नी या तो उन्हें छोड़ के भाग जाती है या फिर तलाक हो जाता है। हमने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनकी पत्नियां जो होती हैं वो उनके साथ रहती हैं 2 साल 3 साल, और उसके बाद में अचानक उनके लव अफेयर शुरू होते हैं और फिर कहीं और वो पति को छोड़कर चले जाती हैं। ऐसे कौन से योग होते हैं? वो योग ये होते हैं। अब अगर पत्नी की कुंडली में इस प्रकार के योग होंगे तो क्या होगा? पति का संबंध किसी दूसरी स्त्री से हो जाएगा। अगर अष्टमेश मान लीजिए जन्म कुंडली में 6ठे भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए और उसके ऊपर अशुभ ग्रह का प्रभाव हो, राहु या केतु का या शनि का, मंगल का, तो निश्चित तौर पर ऐसी स्त्रियों के पति जो हैं वो 1 नहीं 2 नहीं 3 पत्नियां रखते हुए देखे गए हैं। ऐसी स्त्रियों की कुंडली में पति का सुख न्यून हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव एक प्रकार से मंगल सूत्र है। तो ये भी एक प्रभाव है। आप इस प्रभाव को जाने पहचाने, अपनी कुंडली को विश्लेषण खुद करने की कोशिश करें। और अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं दूसरे योग बताता हूं आपको। अगर मान लीजिए जन्म कुंडली में अष्टमेश और पंचमेश का संबंध तीसरे भाव में हो जाए तो व्यक्ति का निश्चय ही तलाक होता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र और स्त्री की कुंडली में गुरु अस्त हो जाए, 6 8 12 में चला जाए, तो निश्चित तौर पर तलाक होता है। दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अपना जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा एक छोटा सा उपाय, जाते जाते ये छोटा सा उपाय आप करें गृहस्थ जीवन के लिए।
तो जहाँ तक मेरा मानना है, पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से आपके जीवन में निश्चय ही पति और पत्नी का सुख आपको प्राप्त होगा। आप ये उपाय करके देखिए। आप क्या करें, अगर पुरुष है तो अपने घर का जो अग्निकोण है उसको अच्छा कर दीजिए, थोड़ा सा उस कॉर्नर को जो है आप साफ सुथरा रखिए, अग्निकोण। और अगर स्त्री है तो अपने घर का ईशान कोण जो है उसको साफ सुथरा रखें, उसको ठीक रखें, तो जीवन में पति और पत्नी सुख प्राप्त होता है। और अगर आपको ग्रहों की नॉलेज नहीं है कि आपका कौन सा ग्रह खराब है, तो आप क्या करें, आप कम से भी कम जो है 3.25 महीने, पुरुष हो या स्त्री, मां त्रिपुर सुंदरी जो कवच है उसका पाठ करें। मां त्रिपुर सुंदरी जो कवच होता है दोस्तों, वो जीवन में भोग और मोक्ष देने वाला होता है। आप मां त्रिपुर सुंदरी के कवच का पाठ करें, सिर्फ और सिर्फ 3 से 3.25 महीने आप करके इसको देखें। निश्चय ही आपके जीवन में सुख का उदय होगा और तलाक आपका बच जाएगा। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालते हैं ज्योतिष टॉक पे वो आपको निरंतर प्राप्त होते रहें। और हम इसी प्रकार से आपको ज्ञान देते रहेंगे, जिसके माध्यम से आपके जीवन की जो अशुभता है वो समाप्त हो और आपके जीवन में निरंतर उन्नति प्रगति के साथ साथ धन ऐश्वर्य स्थापित हो। ऐसे ही मैं भगवान से आशीर्वाद की कामना